आज हम लोग खगोलीय दूरबीन के बारे में जानने वाले हैं। एक क्लास 12 में लगभग प्रत्येक साल खगोलीय दूरबीन या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से ये 5 अंक में सवाल पूछे जाते हैं। इसे किस प्रकार बताया जाए आपको कि क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। बस आप क्लास में ध्यान दीजिए, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, बस आपको याद हो जाएगा। और इसको बताने के बाद बच्चों से पूछेंगे भी कि याद हुआ कि नहीं। कुछ लोग यहाँ पर बुला करके पूछेंगे भी। मेरा यही पढ़ाई का उद्देश्य रहता है कि जो बताएं क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोग जानने वाले हैं खगोलीय दूरबीन है क्या और उसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे खगोलीय दूरबीन के बारे में। तो खगोलीय दूरबीन में 2 उत्तल लेंस होता है। खगोलीय दूरबीन में 2 उत्तल लेंस होता है। पहला लेंस जो होता है वस्तु के पास होता है। वस्तु के पास जो होगा उसे अभिदृश्यक लेंस कहेंगे। और दूसरा जो लेंस होता है नेत्र के पास होता है, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इतना कवर हो गया। फिर से इसमें 2 लेंस होता है। एक वस्तु के पास होता है जिसे अभिदृश्यक, और दूसरा नेत्र के पास होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक का फोकस जो होता है नेत्रिका से अधिक होता है। अभिदृश्यक का फोकस नेत्रिका से अधिक होता है। जब इससे अनंत की वस्तु को देखते हैं, जब इससे अनंत की वस्तु को देखते हैं तब इसका प्रतिबिंब जो है अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। और ये जो प्रतिबिंब जो है नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। और जब इसे नेत्रिका के अंदर से किरण को गुजारते हैं तब इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अब कह रहे हैं काल्पनिक के साथ तो सीधा होता है, लेकिन इसके लिए कहा जाए तो उल्टा है, लेकिन नेत्रिका के लिए सीधा था। नेत्रिका की यदि लिखना चाहते हैं नेत्रिका के लिए तो आप लिख सकते हैं कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। लेकिन आप अभिदृश्यक के लिए लिखना चाहते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अब हम लोग आवर्धन क्षमता देखेंगे, आवर्धन क्षमता का व्यंजक देखेंगे। हमको विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। एक बार और रिपीटेशन कर देते हैं अगर नहीं याद हुआ है तो। देखिएगा, इसमें 2 उत्तल लेंस होता है। पहला लेंस वस्तु के पास होता है जिसे क्या कहते हैं अभिदृश्यक। दूसरा जो होता है नेत्र के पास होता है जिसे क्या कहते हैं नेत्रिका। अभिदृश्यक की फोकस जो होता है नेत्रिका से क्या होता है अधिक होता है। और जब इससे अनंत की वस्तु को देखते हैं, दूरबीन नाम है तो अनंत से वस्तु को देखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब जो है अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। जब इसे नेत्रिका के अंदर रखते हैं तब इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अब इसका व्यंजक देखने वाले आवर्धन क्षमता। तो यहां लिखेंगे इसका फॉर्मूला प्रतिबिंब का कोण बटे वस्तु का कोण। वस्तु का कोण अल्फा है, लेकिन सम्मुख कोण से इसे अल्फा कर दिया है। और प्रतिबिंब का कोण क्या है बीटा है। तो हम लोग देखेंगे m बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब का कोण है क्या बीटा है, और वस्तु का कोण क्या है अल्फा है। क्या है अल्फा है। अब देखिए अल्फा बीटा बहुत कम है, बहुत कम हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि m बराबर tan बीटा बटे क्या tan अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा बीटा कम हो तो हम tan क्यों लिख सकते हैं, तो इसका भी कारण है कि आप लोग थीटा में मान जानते हैं कि tan 0 का 0 होता है और एक साइन होता है। तो 2 ही जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है जिसका जो होता है 0 वैल्यू होता है, इसीलिए अल्फा बीटा कम लिखेंगे तो हम लोग tan या जरूरत के अनुसार साइन लगाएंगे। इसीलिए हमने tan बीटा बटे tan अल्फा लिखा है। अब देखिएगा बच्चों, m बराबर आपका हो गया tan बीटा। tan का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग कि लंब बटे आधार होता है। तो इसके लिए लंब हो जाएगा क्या बीटा के लिए लंब हो जाएगा AFO हो जाएगा।
और आधार कौन सा हो जाएगा, ओ डैश एफ हो जाएगा, ओ डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब tan अल्फा के लिए तो इसमें भी लंब बटे आधार होता है, तो लंब कौन हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा, ए एफ हो गया, और आधार कौन हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, ए एफ से ए एफ समाप्त हो गया। तो आपको बच गया बच्चों m बराबर ओ एफ बटे क्या, ओ डैश एफ बच गया, ओ डैश एफ बच गया। अब इसे लिख सकते हैं कि m बराबर ओ एफ जो है, ओ से एफ तक की दूरी जो है किसका है, अभिदृश्यक का फोकस दूरी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, अब बटा में ओ डैश एफ ही, तो ओ डैश एफ क्या है, किसकी फोकस दूरी है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m बराबर एफ ओ बाई एफ ही हो गया, एफ ही नहीं होगा, ये जो है बस फोकस दूरी नहीं, ओ डैश एफ ओ जो है वस्तु दूरी है, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। तो यहाँ माइनस यू ई लिखेंगे, माइनस यू ई, समीकरण फर्स्ट हो गया है आपको। अब हम लोग चलेंगे कौन सा सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, लेकिन नेत्रिका के लिए हम लोग 1/v माइनस 1/u बराबर क्या, 1 बटा क्या लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भी, तो भी मतलब प्रतिबिंब, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है अनंत पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, नेत्रिका के लिए। नेत्रिका के लिए लिखा है हम लोग, अभिदृश्य के लिए नहीं लिखा है, हम नेत्रिका के लिए निकाल रहे हैं। तो अनंत पर बना है तो इसका प्रतिबिंब यानी क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, और माइनस क्या, 1/u हो जाएगा, यू हो गया, बराबर कितना, 1/f ही हो गया। आइए बच्चों इसका मान 0 होता है, माइनस कितना हो गया, बोलिए, 1/u हो गया, बराबर क्या हो गया, 1/f ही आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलिए, यानी एफ ही बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, यानी एम बराबर लिखा, अच्छा ए हो गया। और ये समीकरण फर्स्ट आप माने थे, समीकरण फर्स्ट में ही मान दे देंगे, किसके जगह पर बताइए, यू के जगह पर। अगर यू बराबर लिखिएगा तो माइनस एफ ही हो जाएगा, जब मान दीजिएगा तो एम बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ हो, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, एफ ओ बटे क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। हम नेत्रिका के लिए निकाल रहे हैं इसलिए प्लस, अभिदृश्य के लिए निकालते तो माइनस में होता है। दो स्थिति होता है, एक अभिदृश्य के लिए होता है, एक क्या, नेत्रिका के लिए होता है। हम नेत्रिका के लिए निकाल रहे हैं इसीलिए प्लस में होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि माइनस प्लस से, और तो देखिए अब नली की लंबाई निकाल लेते हैं, नली की लंबाई। तो नली की लंबाई निकालिएगा तो दोनों लेंस के बीच की दूरी होता है, दोनों लेंस के बीच की दूरी होता है। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी होगा तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। यही आपका जो है व्यंजक हो गया। क्या अभी अभी आपको खगोलीय दूरबीन के बारे में बताया, अभी क्लास में बताया है, क्या आपको याद हो गया? हाँ बिल्कुल याद हो गया। इसका कारण क्या है? आपने बहुत सरल ढंग से इसे समझाने का प्रयास किया जिससे हम लोग जल्दी समझ गए। क्लास में अच्छा से बताया, इसके वजह से आपको याद हो गया। हाँ क्या आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इतना भारी फिगर क्या वर्णन कर दीजिएगा? हाँ बिल्कुल, तो कीजिए। तो अभी हमने खगोलीय दूरबीन के बारे में देखा, तो इसका चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं। तो खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस होते हैं, जो वस्तु के पास होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो नेत्रिका के पास होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की तुलना में अधिक होती है। जब इससे अनंत की वस्तु को देखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिससे इसका प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अभी अभी खगोलीय दूरबीन के बारे में बताया, क्या आप बता दीजिएगा? याद है? याद है। घबराइएगा नहीं ना? नहीं। बताइए। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है, मैं क्लास 12 का छात्र हूँ। यहाँ पर हम खगोलीय दूरबीन के बारे में जानेंगे।
इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। पहला वस्तु के पास जो स्थित होता है जिसे अभिदिशक कहते हैं, दूसरा लेंस जो नेत्र के पास स्थित होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। अभिदिशक का फोकस नेत्रिका से अधिक होता है। और जब अनंत की वस्तु को देखते हैं तब इसका प्रतिबिंब अभिदिशक के फोकस पर बनता है और जो बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और काल्पनिक और उल्टा होता है।